हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमारे किडनी स्टोन्स क्या दवाई से ही घुल सकते हैं? क्या ऐसी कोई दवाई होती है जो इन 20 mm 25 mm स्टोन को मोम की तरह पिघला दे या इनको साइज में छोटा कर दे जिससे कि ये पत्थर अपने आप हमारी किडनी से निकल जाएं? तो आप हमें ऐसी दवाई लिख के दे दीजिए, चाहे टाइम लग जाए 2 महीने या 3 महीने, लेकिन हमारा स्टोन पिघल कर निकल आए। ये कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। पेशेंट्स पूछते हैं कि स्टोन्स को हम डिसॉल्व कैसे करें। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं, क्या ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनसे हम किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक झूठ बात है कि किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो बने रहें इस वीडियो में आखिरी तक। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं वो सॉल्ट्स के एग्रीगेट्स होते हैं। जैसे कि पानी में अगर आप थोड़ा सा नमक डालेंगे तो नमक घुल जाएगा, लेकिन अगर नमक की क्वांटिटी को आप बढ़ा देंगे और नमक डालते चलेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि नमक उसमें घुलेगा नहीं, वो नमक नीचे जाके सेटल हो जाएगा। ठीक ऐसा ही आपकी किडनीज में भी होता है। अगर यूरिन में एक पर्टिकुलर केमिकल या सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो वो किडनी के यूरिन में, जो यूरिन किडनी में है, उसमें वो सोल्यूबल फॉर्म मतलब डिसॉल्व्ड फॉर्म, मतलब कि वो घुला हुआ नहीं रह पाता है। और जैसे पानी में वो नीचे जाके बैठा था, ठीक वैसे ही हमारी किडनीज के अलग अलग एरियाज में वो डिपॉजिट होना या बैठना शुरू कर देता है और इसी वजह से स्टोन्स बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स, मतलब 90 to 95% जो स्टोन्स होते हैं वो स्लो फॉर्मिंग होते हैं। वो इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, वो शुरू में छोटे साइज के होते हैं, फिर क्रिस्टल्स का एग्रीगेशन होके वो साइज में बड़े होते जाते हैं। तो स्टोन को अगर 10 mm तक या 20 mm तक पहुंचना है तो उसको समय लगता है, 6 महीने का भी लग सकता है, 1 साल का भी लग सकता है या 2 साल का भी लग सकता है। तो ये जो स्टोन्स रहते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर तक पहुंचे हैं, तो ये काफी समय लेकर ही उस फॉर्म में पहुंचे हैं। अब इनको वापस सेम उसी सॉल्ट की फॉर्म में लाना, तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए भी उतना ही समय लग सकता है। तो पेशेंट्स को ये लगता है कि हमारे जो 1.5-2 साल में स्टोन्स बने हैं क्रिस्टलाइजेशन से या जो सेडिमेंट डिपोजिशन से, उनको हम 1 दिन 2 दिन या इवन 2 महीने में भी उसको सेम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस होता है ये स्टोन फॉर्मेशन का। ये अगर एक समय ले रहा है तो इसको रिवर्स करने में भी उतना ही समय लग सकता है। जो दवाइयां हम देते हैं, जो एल्कलाइजर हम देते हैं, उनसे ये स्टोन कुछ एक हद तक डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए अगर 20 mm का स्टोन है तो वो 19 mm या 18 mm तक हो सकता है, बट उसमें भी समय लगता है, 2-3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं। तो आप फिजिकल प्रोसेस को समझिए, फिजिक्स को समझिए कि हम एज अ डॉक्टर फिजिक्स को रिवर्स इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर आपको बोलता है कि आप ये दवाई खा लीजिए, ये देसी दवाई खा लीजिए, या फिर ये केमिकल खा लीजिए, ये दवाई खा लीजिए, आपका स्टोन शर्तिया निकल जाएगा, तो आप हमेशा उससे ये पूछने की कोशिश करिएगा कि क्या इस दवाई में ऐसा क्या है जो कि इस फिजिकल प्रोसेस को इतना जल्दी रिवर्स कर देगा। आप फिजिक्स के नियमों को चेंज नहीं कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स में भी वही चीजें लागू होती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी ऐसी बातों में मत आए। अपने स्टोन के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे सही जानकारी लें। किसी भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से बात करके अपनी किडनियों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसी ही अगर किडनी स्टोन्स की वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी।